पूरे पाकिस्तान में परमाणु हमले की जरूरत है, तभी वो मानेगा। पूरे के पूरे पाकिस्तान को सीधे लाशों से बिछा दो, क्योंकि वो सारे के सारे ही इस तरीके से है, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, केवल धारा 370 हटाने से कुछ भी नहीं होने वाला। और ना ही जब तक इन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, बराबरी से जवाब नहीं देंगे, तब तक ये मानेंगे नहीं। बाकी छोटी मोटी स्ट्राइकों को ना पड़ा के फोड़ने की तरह मानते हैं, जैसे मानते हैं छुरछुरिया जला दिया हो गया, तो हमें छुरछुरिया जलाने वाला काम नहीं करना, पड़ा के फोड़ने वाला नहीं, हमें सीधे परमाणु हमले करने चाहिए, ताकि पाकिस्तान के चिथड़े चिथड़े उड़ जाए, पाकिस्तान का एक एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से जितने भी ये पैदा होंगे भी ना, तो पैदाइशी भी ये सारे के सारे जो है हमलेवार ही होंगे, सारे के सारे जो है एक खतरनाक लोग ही होंगे। क्योंकि आज से नहीं, बल्कि लगभग जब से इन्होंने जो है अलग एक है ना देश बना है, तब से ये इसी तरीके से करता रहा है। नहीं तो आज अलग भी देश है, इतने सारे जो चाइना के, ये सारी को शर्म नहीं आ रही कि चाइना से साला है इकोनॉमी पूरी तुम्हारी डूब गई, तुम्हारे पास एक वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं बनी, और तुम दूसरों पर आतंकवाद फैला रहे हो, दूसरों पर आतंक कर रहे हो इस तरीके से। तुम्हें शर्म नाम की चीज होनी चाहिए कि तुमने चाइना के कर्जे में तुम डूब रहे हो, वहां से, और अपने यहाँ से जो है रोड निकलवा दिए, कुछ भी निकलवा दिए। अरे साले इसकी ना इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ देनी चाहिए। हमारे यहाँ से ना तो कोई व्यापार होगा, और ना ही हमारे यहाँ से कोई भी इनके जहाज जाने चाहिए हमारे हिंद महासागर से, ना ही किसी भी सागर के पास से अगर जहाज जाए ना, उनकी हर बार चेकिंग होनी चाहिए, और कम से कम नहीं तो 1 से 1.5 साल लगाने चाहिए एक बार चेकिंग होने, और रोक के रखना चाहिए। इनका सारा का सारा व्यापार और इकोनॉमी रुक जाए, और जितने भी चाइना से आने वाले इनके पास जो जहाज है, हेलीकॉप्टर है, सारे के सारे हमारे हिंदुस्तान के ऊपर से होकर नहीं जाएंगे, ऊपरी हिस्से से जाएंगे भी, तो हमें जो है इन सारी की सारी चीजों की जो है एक बार इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हम जब इन्वेस्टिगेटर कर लेंगे तब ही जाएगी, नहीं तो लेकर जाओ उधर से घूमकर, और जहां से तुम्हारी मन पड़े वहां से लेकर जाओ। और वहां कराची में भी, वहां से भी जो है हमें इस पर जो है परमाणु हमले की पूरी तैयारी के साथ रहना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के एक भी चिथड़े उड़ा दे, एक भी बचना नहीं चाहिए किसी को, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से ये नहीं मानेगा, जब तक नहीं मानेगा, हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा से ये यही करता है, और कभी भी मानने वाला नहीं। तो ये मानेगा जब हम इसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जब तक हम इसे मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक ये मानने वाला नहीं है। क्योंकि ये बेरहम लोग हैं, इन्हें इस पर कोई दया नहीं, किसी पर कोई दया पीर नहीं। अपने हाल ही में पहले भी देखा होगा, बहुत पहले इन्होंने अपने ही देश के अपने एक विद्यालय के अंदर जाकर इन्होंने अपने बच्चों के लगभग हजारों लोगों की जो है जान ले ली थी, सीधे धड़ी मार दिया। बच्चों के, अरे मासूम लोग हैं, तुम्हें खुद अपने आप पर रहम नहीं तो दूसरों पर क्या रहम करोगे, बदतमीज है। तुम्हारी नाजायज औलाद हो तुम लोग नाजायज औलाद हो रहे, तुम लोग नाजायज, तुम्हें ना तो किसी के मरने का गम, ना ही किसी के जीने का गम, ना ही किसी के बच्चे का गम, ना ही तुम्हें मासूम का गम, ना ही तुम्हें बुढ़ों का गम। तो तुम्हें किस बात का है, तुम किस बात के लिए जन्म लेते हो? क्या इसी बात के लिए, केवल भारत में अटैक करने के लिए, भारतीयों को है, तो दूसरे आतंकवाद फैलाने के लिए है? मैं तो कहता हूं कि इन्हें ऐसा जो है ना, भारत माता से ऐसा इन्हें श्राप लगे, ऐसा लगे कि इनके ना बच्चे पीढ़ी की पीढ़ी पूरी की पूरी समाप्त हो जाएं। वहां पर ना भूकंप आने चाहिए, सीधे विस्फोट होने चाहिए, ताकि है ना पूरे के पूरे पाकिस्तानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए हैं वहां पर। और मैं कहना चाहूंगा भारत सरकार से मेरी पूरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जितनी भी मिसाइलें हैं, सारी की सारी मिसाइलों को एक बार से सीधे उधर कर दो, और जब भी ऐसा इस तरीके से अगली बार से थोड़ा भी चूचा करे ना, सीधे के सीधे पूरे की पूरे पाकिस्तान पर परमाणु हमले, पूरी के पूरी मिसाइलें छोड़ दो, एक भी राख भी नहीं बचनी चाहिए उधर, किसी की हड्डी भी नहीं बचनी चाहिए। इस तरीके से तभी ये मानेगा, और दोबारा से पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा देना चाहिए, तभी ये मानेगा। नहीं तो ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये इतने बेरहम, और इनकी कोई भी तमीज नहीं है, ना तो बात करने की तमीज है, ना तो इनकी रहने की तमीज है, ना ही इन्हें इनके जो है किसी की कभी इन्हें वो रही है, ना ही इनका कभी पता नहीं। मुझे क्या लगता है, इनके क्या देश के नागरिक नहीं होंगे, क्या इनकी पत्नी नहीं होगी, क्या इनकी बेटी नहीं होगी, क्या बेटे नहीं होंगे, कहां से पैदा होते, क्या ये ऊपर से गिर के आते हैं क्या? साले पाकिस्तानियों, तुम्हारी औकात कहां से आ गई रे? इतनी ही तुम्हारे पास औकात है ना, तो हमारे ये जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं ना, तुम्हारे 1.25 शेर, एक नहीं 1.25 शेर लगे हुए हमारे BSF के जवान है, बॉर्डर पर तैनात है, तो उनसे जाकर झक माराओ ना, तुम्हारी औकात है तो यहाँ आकर घर में घुस के बच्चों को मार रहे हो, मासूम लोगों को मार रहे हो तुम बस में कि किसी कार में जाते हुए इसी तरीके से तुमने हमारी गाड़ी जा रही थी पुलवामा हमले के पास तुमने किसी तरीके से अटैक करके वहां पर उन्हें जवानों को कर दिया। और तुम्हारे पास है ना हौसला है, तुम्हारे पास है इतनी ताकत, इतनी क्षमताएं हैं, तो अगर आमने सामने लड़ो ना, मुठभेड़ करो ना, तब तो तुम्हारी फटती है।
और यहाँ पर, और ये देख रहे हो भारत सरकार तो यहाँ मैच खिलाने में लगा हुआ है। यहाँ मैच चल रहा है, उधर से वहां आतंक मचा रहे हैं, वहां से हमारे ही लोगों को मारे जा रहे हैं, हमेशा उड़ाते जा रहे हैं। और देश की सरकार चुप है, कुछ चुप नहीं, हंस रही है। हाँ ठीक है, क्योंकि तुम्हें कुछ मतलब ही नहीं, तुम्हें तो केवल वोटों से मतलब, तुम्हारी गद्दी से मतलब था। देश किसी को मतलब ही नहीं है क्या? देश के नागरिक, क्या देश की जो है अहमियत नहीं है? इसी तरीके से क्या आप बताइए कि क्या आपके किसी परिवारजन की अगर जान गई होती तो क्या आप इसको रहम कर पाते हैं? जिनके परिवारजन के लोगों की जो है मौत हुई है, जिनको इतनी बेरहमी से मारा गया है, क्या उनके दिल में किस तरीके से क्या ना बीत रही होगी? है उन्हें नहीं लगता हो कि बदला ले, हम बदले की आज है तो दूसरों का समझ में नहीं आता, लेकिन अपना दुख समझ में आता है। तो वहां पर गद्दी में बैठे हुए तो कम से कम देश की बात है, यहाँ किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, हमेशा से होता रहा है। एक बार होता हो, दो बार होता हो तो ठीक है मान ले, लेकिन हमेशा से होता रहा है। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि इसका हमें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान के पूरे हिस्से को बेरहम करके इस तरीके से जो है काटना चाहिए और इस तरीके से उनका जो है मुंहतोड़ जवाब पूरे के पूरे पाकिस्तान में परमाणु हमले से इस तरीके से तबाही मचा देना चाहिए कि कभी भी पाकिस्तान जैसा नाम और निशान दुनिया में पैदा ना हो। है और जो भी देश सामने आए इस तरीके से बात करने में, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, तो हमारी गलती होती तो हम हर बार झुकते। अगर हमारी गलती नहीं है तो जो भी सामने आएगा उसे भी छोड़ना नहीं है, चाहे हम खुद इसी जो हिस्से के, चाहे हमें खुद भी इसी के सामने हमें मुकाबला करते करते हमें खुद भी मिट जाना चाहिए, मिट जाए, लेकिन हमें ना इस बात के लिए बिल्कुल भी गम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी गलती नहीं है, हमारे देशवासियों की गलती नहीं है और हमने कभी अपने से कुछ भी नहीं किया। इनके हर बार इन्हें माफ करते रहे, हर बार सोचते रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं सोचा हमारे देश मासूम और लोगों को इन्होंने इतनी बेरहमी से मार दे रहे हैं हर बार, और हमारे देश की सरकार केवल सो रही है और कुछ भी नहीं कर रही। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो बस कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस बात को चाहते हैं कि हाँ बदला लेना चाहिए हमारे देश के नागरिकों का, मासूम लोगों का, है इस तरीके से, अरे तुम्हारे पास है औकात, तो मैं कहता हूं ना कि हमारे पास भी है जवान है, उनसे जाकर बॉर्डर पर लगे हुए, तो वहां पर जाकर हाथ करो ना, वहां पर जाकर हाथ पैर की करो ना, वहां पर जाकर अपना जो है दिखाओ ना शक्ति ताकत। तुम्हारे पास वहां पर तो तुम नपुंसक बन जाते हो या छिप कर वार करते हो। है अरे तुम्हारी औकात क्या रही? तुम्हें ना भगवान तो पता नहीं क्यों नहीं देख रहा, लेकिन